आज हम लोगों का जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से मिलने का मेन रीज़न ये था कि दिबांग वाइल्ड लाइफ के ऊपर चर्चा करना था, दिबांग टाइगर रिजर्व के बारे में बात करना था एंड सम इश्यूज रिलेटेड जो अभी आने वाला है एनएचपीसी का और ये सम इश्यूज लाइक सीसीए इश्यूज को लेके उस सबको नटशेल में हम लोग बात करते थे। लेकिन मेन तो था दिबांग टाइगर रिजर्व एंड द इलीगल नोटिफिकेशन ऑफ दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इलीगल नोटिफिकेशन इसलिए बोल रहा है, वे बैक इन 1996 सीसीएफ कहता है कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म करना है। तो जब दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म करना है, देयर आर सम इश्यूज, देयर आर सम बेसिक वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, जहां आप वाइल्ड लाइफ फॉर्मेशन करना है तो आपको पब्लिक लोगों का कंसर्न लेना पड़ेगा। यू हैव टू डू पब्लिक हियरिंग। देयर आर सम सर्टन जो पब्लिक लैंड को ले रहा है तो आपको उसका कंपेंसेशन करना है। बहुत सारा है जो वाइल्ड लाइफ 1972 एक्ट के मुताबिक जब आप एक वाइल्ड लाइफ लेता है आदमी लोग से। ये दिबांग वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी जो डिक्लेयर हुआ है, ये डिक्लेयर हमारा आदमी लोग का जो ओरिजिनल एंसेस्ट्रल लैंड के ऊपर डिक्लेयर हुआ है। ये जो एंसेस्ट्रल लैंड है दैट इज वे बैक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ईयर्स से पहले हम लोग का एक ये यहाँ में हंटिंग जोन था। ये हम लोग ने सस्टेनेबल एक्टिविटीज करता है कि वहाँ का फॉरेस्ट को प्रोड्यूस लेकर के वहाँ का फॉरेस्ट से हमारा सस्टेनेबल लाइफ चलता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है। लेकिन ये चीज को एक नोटिफिकेशन ने ये चीज को हम लोग से छीन लिया। और छीना भी कैसे? जब ये बताया गया कि इसको दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्म करना है, हमारे उस समय श्री मनमोहन मिहू along with 117 आदमी, उन लोग ने ऑब्जेक्शन लेटर लिखा है कि ये हम लोग ऑब्जेक्ट करता है इस पे। हमारा ये दिबांग वाइल्ड लाइफ फॉर्मेशन से हमारा ऑब्जेक्शन इसलिए कि हमारा जो ग्रास लैंड है, हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है, उसको आप ले रहा है। जो हमारा एक कल्टीवेशन लैंड है उसको आप ले जा रहा है। इसीलिए वी आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस नोटिफिकेशन। उस हिसाब से 117 लोगों ने एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखा है और ये हमारे पास है आरटीए सारा चीज। हम ये अपने मन लगा के नहीं बोल रहे, ये मेरा सारा एक आरटीए इंफॉर्मेशन। एवरी फैक्ट, एवरीथिंग आई एम टॉकिंग इज बेस्ड ऑन द आरटीए जो पेपर्स हम लोग ने हासिल किया है। तो अगेन द पीसीसीएफ इज गोइंग अगेन बिना लोगों का जो कंसर्न सुन करके वो फिर और दिबांग वाइल्ड लाइफ का सेंचुरी को प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। अगेन श्री नोदी मिहू और 114 पीपल फ्रॉम दैट एरिया, उन लोग ने ऑब्जेक्शन डाला है। ये ऑब्जेक्शन इसको लेके डाला है कि नहीं, ये जो बाउंड्री आप जो ले रहा है, ये हमारा जमीन ले रहा है, हमारा खेती बाड़ी करने का जगह ले रहा है, इसको हम लोग नहीं मानता है। ये कह करके उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लेटर डाला है। दैट वाज वे बैक इन 1997। लेकिन 1 जनवरी जब 1998 में देन डिप्टी कमिश्नर डिक्लेयर्ड दैट कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है। उसमें कहता है कि देयर वाज नो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, whereas the claims and objections पहले दिया गया। It is through this paper we have got all this, but then so this is why I said दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नोटिफिकेशन आया है वो इलीगल हुआ है। लोगों का राय को नकारा गया। They have not taken into the consideration of people's objection and they have created a दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी without the people's consent and they have marked it कि हमारे लोगों का जहां में मिथुन ग्रेजिंग होता है, जहां में हमारा बैम्बू कलेक्शन होता है, जहां में हमारे फिशिंग राइट्स होता है,
उसको सब वाइल्ड लाइफ के अंदर रख करके हमारा आदमी लोग को उस जगह से दखल अंदाज कर दिया। इस पे अगर चर्चा किया जाए तो, नियम से चर्चा किया जाए तो ये कंपेंसेशन का भी जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा एंसेस्ट्रल लैंड है। अभी देखिए जो भी है, कोई पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, ये हमको कंपेंसेट कर रहा है आपका लैंड की। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. लैंड के लिए रास्ता काम आ रहा है, वो आपको कंपेंसेट कर रहा है बिकॉज यू हैव द राइट। लेकिन ये दिबांग वाइल्ड लाइफ एक ऐसे 4,000 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ 9,000 स्क्वायर किलोमीटर, हाफ द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विदाउट एनी कंपेंसेशन टू द पीपल ऑफ दोस ओरिजिनल ओनर्स। ये हमारा ऑब्जेक्शन है। So that is why we say we have no objection to the formation of tiger reserve. We have no objection to Dibang Wildlife Sanctuary. लेकिन we have objection to this boundary. आप लोग ने दिबांग वाइल्ड लाइफ का बाउंड्री बनाया है बिना हमारा आदमी लोगों का कंसर्न से। That is what we are objecting. आप हमारा आदमी का जो दिबांग वाइल्ड लाइफ का जो सेंचुरी का बाउंड्री क्लियर कर दीजिए। हमारा जहां में हमारा आदमी जो जिसका एंसेस्ट्रल राइट पहले से है उसको आपने डिप्राइव किया, वो डिप्राइव को आप हटा दीजिए, लाइए। उसके बाद वी हैव नो इश्यूज विद दिस दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर वी हैव नो इश्यू विद दिबांग टाइगर रिजर्व। ये हमारा कहना है। दैट इज वाई वी आर अपोजिंग दिस दिबांग टाइगर रिजर्व। अभी क्या होगा? आप लोग काफी दिनों से इस मसला को लेकर चल रहा है, अपडेट क्या है इसको? अपडेट है कि आज हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जी वांगकेलोंग जी को मिला है एंड वी हैव सेड व्हाट एवर ऑल राइट फ्रॉम द पीएमओ, जैसे हम लोग ने कंप्लेन किया, राइट टू अप टू द पीएमओ लेवल, टू द दिस सीएम लेवल, टू द ऑल सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स आल्सो वी हैव अप्रेस्ड आवर दिस इश्यू एंड आई होप दैट शायद आज का मीटिंग से विद ऑनरेबल वांगकेलोंग जी से मीटिंग हुआ है तो एटलीस्ट आई थिंक ही इज गिविंग अस ए गुड वाइब्स एंड आई होप दैट अंडर हिज लीडरशिप ये चीज को, हम लोग का जो वैक्स इश्यू को ये सॉल्व करेगा। वी एक्सपेक्ट दैट दिस विल बी टेकन केयर बाय द प्रेजेंट मिनिस्टर इन अ वेरी ग्रास रूट लेवल मैनर। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्शन ये है कि लास्ट टाइम जब हम लोग ने एक जो पीसीसीएफ एंड दी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने एक तो डाला था कि दिबांग वैली में टाइगर मारा गया, विच हम लोग बहुत ऑब्जेक्ट करता है बिकॉज ये दिबांग वैली में नहीं मारा गया। उन्होंने दिखाया दिबांग वैली में मारा गया, न्यूज में दिखाया दिबांग वैली में दिखाया, बिकॉज अगर आपको टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करना है, वी शुड नॉट बी गोइंग बाय ऑल दिस फॉल्स जस्टिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ आवर पीपुल। हम लोग का आदमी को ब्लेम कर रहा है, हमारे कल्चर को ब्लेम कर रहा है, वेरएज हम लोग का कल्चर कहता है कि इट इज अ टेबू इवन टू अप्रोच ए टाइगर। हमारा कल्चर ये कहता है कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन आवर कल्चर कि आप टाइगर को भी फेस नहीं कर सकेगा। फेस करना तो छोड़ो, मारना तो छोड़ो, फेस भी नहीं कर सकेगा। ये हमारा कल्चरल टेबू है। वी डोंट आइदर वी डोंट डू एनीथिंग इवन इफ टाइगर हमारा एक मिथुन को मार देने से भी। सो दैट इज वाई ये कल्चरल ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन बाई पीसीसीएफ को, उसको अप्राइज करने के लिए लास्ट जो आउटगोइंग पीसीसीएफ ने ऐसा किया था, इसको अप्राइज करने के लिए ये प्रेजेंट जो पीसीसीएफ आया, जो एसपी पी सुब्रमण्यम को हम लोग ने ये सारा चीज अप्राइज किया कि दिस एक्ट शुड नॉट बी अगेन परफॉर्म बाय द पीसीसीएफ टू डिक्लेयर दिबांग टाइगर रिजर्व। आप हमको हमारा आदमी लोग से कंसर्न लीजिए और हमारा दिबांग वाइल्ड लाइफ का बाउंड्री को सॉल्व कीजिए, उसको रैशनलाइज कीजिए। देन वी हैव नो इश्यू विद द दिबांग टाइगर रिजर्व, नॉर वी हैव नो इश्यू विद द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हम लोग एनवायरमेंटली कभी भी हम लोग नकार नहीं रहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट द एनवायरमेंट एंड अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ। तो इसी को लेकर के हमारा बहुत सारा मीटिंग था। आज हम लोग ने और एक मैटर पे ये अप्राइज किया कि हमारे यहाँ में प्रोजेक्ट पावर डेवलपमेंट जो पावर प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके बेसिस पे एफएसी कहता है कि आपको जो लैंड डाइवर्शन हुआ है, इस फॉर्म में डाइवर्शन यू हैव टू प्रोवाइड
either national park or reserve forest or through something. We are opposed to this kind of national park. हमारे एरिया में कोई नेशनल पार्क नहीं होना है, हमारे एरिया में कोई कंजर्वेशन रिजर्व कंजर्वेशन नहीं होना है, हमारे एरिया में कोई भी कम्युनिटी रिजर्व नहीं होना है, क्योंकि वी डोंट हैव लैंड. एक जगह से नीचे से एनएसपीसी ले रहा है और ऊपर से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ले रहा है, तो हमारा आदमी का जो जहाँ में सस्टेनेबल चलता है वो कहाँ जाएगा? सो दैट इज वाई वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ दिस. तो और एक इशू था मेहाव वाइल्ड लाइफ को. मेहाव वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो डन इन द सेम वे. इसके लिए हम लोग ये बोले कि मेहाव वाइल्ड लाइफ का रेशनलाइजेशन होना चाहिए. हमारा बस्ती देखिए, अब चेता बस्ती रोइंग आधा कुछ पार्ट वाइल्ड लाइफ है. मेरा बस्ती जो सिमारी बस्ती है मेरा वाइल्ड लाइफ में है, और बांगो है, इंजोनो है, कोरोनो है, ऑल वाइल्ड लाइफ में है. तो कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होगा? हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा. उस समय में ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने कभी भी फील्ड में जाके सर्वे नहीं किया. घर में जाके ऑफिस में रह के उन्होंने प्लेन टेबल बिठा के एक टोपोशीट लेकर यहां से उतना मार दिया, इतना डिग्री क्रॉस करता है, इतना डिग्री बना दिया, तो वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर कर दिया. इसमें भी वही सेम हुआ है. आज तक लोगों को पता नहीं कि आपका जो जितना भी सीरीज ऑफ बस्ती हम मेंशन किया है वो वाइल्ड लाइफ में है. दिस इज वेरी वेरी इनजस्टिस डन टू द पीपल. सो हम लोग चाहते हैं कि ये चीज को भी ना हो, ये चीज को पुश बैक करे, अगेन रैशनलाइज करे ये मेहाव वाइल्ड लाइफ को भी. अभी जो गवर्नमेंट ने ये पीसीसीएफ को हम लोग ने ये 2 महीना 14 नवंबर को गवर्नमेंट ने पीसीसीएफ ने जारी किया कि आपको सीसीए, आपको गाइडलाइंस सीसीए को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन कौन होगा. द फॉलोइंग बॉडी होगा: बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर और एक पंचायत. इन लोग से अगर हम देखो, सीसीए का मतलब होता है कि जो लोग बस्ती वाला, जो लोगों ने डायरेक्टली दिल से वो एक यहाँ में एक हमारा एरिया में कंजर्वेशन करना है, ये सोचकर उन्होंने सीसीए एरिया डिक्लेयर करता है. आप कहाँ से फिर ग्राम पंचायत लाए? ग्राम पंचायत में तो पॉलिटिक्स आएगा. आप कहाँ से वो रेंज फॉरेस्टर को फिर पोस्टिंग करेगा? बिकॉज ये फिर गवर्नमेंट का कानूनी लाना है. यहाँ में जो सीसीए हुआ है, इट इज purely entirely participated by the clan or from the villagers or from the community. So such should not. So we have appraised those issues also with the. And the last is that कि हमारे मिनिस्टर स्टेट श्री वांगकी जी से रिक्वेस्ट किया है, this NSPC has been playing a havoc with the environment of our Dibang Valley. आपने कुछ पहले देखा होगा कि कुछ वीक्स से पहले सारा दिबांग रिवर तो मरकी हो गया था, सारा दिबांग रिवर तो पूरा गंदा हो गया था. तो हम लोग ने ऑन इंक्वायरी पता चला कि ये जो टनल जो खोदता है, ड्रिलिंग करता है, वहां का जितना भी मग डिस्पोजल है डायरेक्टली नदी में फेंकता है. इससे हमारा बेड लेवल राइज हो रहा है, इससे हमारा एक्वेटिक लाइफ खराब हो रहा है. वहां में जिसमें लोग डिपेंडेंट है कि एक्वेटिक लाइफ से कुछ खाए पिए, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक सस्टेनेबली बनता है, इससे हमारे यहाँ में एनवायरमेंटल को कितना डैमेज करा है. बहुत सारा डैमेज किया एनएसपीसी ने. सो दैट इज वाई देयर आर 11 टनल्स विद ड्रग. अभी तक एक टनल हमारा बेड लेवल को रेज कर दिया. सो दैट इज वाई वी हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल मिनिस्टर टू फॉर्म ए पोल्यूशन कंट्रोल मॉनिटरिंग बोर्ड हियर, comprising of this forest officer, civil society members and the government official. क्योंकि एक को मॉनिटरिंग बॉडी जैसे मोनोपोली हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सारा वेरियस लोग आए और जो एनएसपीसी का जो वहां में जो ये करा. बिकॉज एनएसपीसी लैंड एक्वायर किया है, दे हैव टू डिस्पोज द मग डिस्पोजल फ्रॉम 3 किलोमीटर फ्रॉम द साइट टू द एक्वायर्ड एरिया, लेकिन ये लोग नहीं कर रहा है. तो वाई दे आर ये एनवायरमेंट का उल्लंघन कर रहा है. एंड इन द एमओयू इट हैज बीन मेंशन कि ये लोग उसमें मग डिस्पोजल करना है 3 किलोमीटर फ्रॉम द साइट, एंड दे आर नॉट डूइंग इट. एंड दैट इज वाई वी हैव रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल मिनिस्टर दैट फर्दर पोल्यूशन को उसको रोका जाए थ्रू फॉर्मिंग ए मॉनिटरिंग बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दिस व्हाट आई हैव मेंशन्ड. थैंक यू. मेरी त्वचा बातें करती है औज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है.
जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।